हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। मैं विनोद कुमार, सहायक आचार्य राजनीति विज्ञान वीर बाला कालीबाई राजकीय कन्या महाविद्यालय डूंगरपुर। मित्रों, आज का जो ये वीडियो है, इस वीडियो में हम बीए पार्ट थर्ड पॉलिटिकल साइंस में यूएन के अंग सचिवालय के बारे में पढ़ेंगे। मित्रों, पहले वाले वीडियोज़ में मैंने आपको बताया था कि यूएन के 6 अंग हैं: महासभा, सुरक्षा परिषद, न्यास परिषद, सचिवालय, आर्थिक तथा सामाजिक परिषद और अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय। मित्रों, मैं आपको बता दूं कि महासभा, सुरक्षा परिषद, न्यास परिषद, आर्थिक तथा सामाजिक परिषद के बारे में हमने पहले वाले वीडियोज़ में अध्ययन कर लिया है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखे हैं तो वो वीडियो ज़रूर देख लें। आज के इस वीडियो में हम सचिवालय के बारे में चर्चा करेंगे। मित्रों, यूएन के जो 6 अंग हैं, उन 6 अंगों में से सचिवालय भी एक प्रमुख अंग है। मित्रों, यूएन के कार्यों के संपादन के लिए एक सचिवालय की स्थापना की गई है। आपको ध्यान रखना है कि सचिवालय जो है यूएन की एक प्रशासनिक संस्था है, जिसका कार्य यूएन के कार्यों का प्रशासनिक प्रबंध करना है। दोस्तों, यूएन का जो चार्टर है, उस चार्टर के 15वें अध्याय में अनुच्छेद 97 से लेकर 101 तक सचिवालय से संबंधित हैं। मित्रों, कई बार एग्जाम में पूछा गया है, इसलिए आपको ध्यान में रखना है कि यूएन चार्टर का जो अध्याय 15वां है, उस अध्याय 15वें में अनुच्छेद 97 से 101 तक जो हैं उस सचिवालय से संबंधित हैं। दोस्तों, अब हम चर्चा करेंगे सचिवालय के संगठन की। मित्रों, आपको ध्यान रखना है कि सचिवालय में एक महासचिव और अन्य कर्मचारी सम्मिलित होते हैं जो संघ के कार्य संपादन के लिए आवश्यक हों। मित्रों, आपसे कई बार एग्जाम में पूछा जाएगा कि महासचिव की नियुक्ति कौन करता है। तो मित्रों, आपको ध्यान रखना है कि महासचिव की जो नियुक्ति है वो सुरक्षा परिषद की सिफारिश पर महासभा द्वारा होती है। कितने वर्ष के लिए होती है? तो मित्रों, आपको ध्यान रखना, 5 वर्ष के लिए होती है। तो ध्यान रखना है मित्रों कि महासचिव की नियुक्ति 5 वर्षों के लिए सुरक्षा परिषद की सिफारिश पर महासभा द्वारा होती है। मित्रों, आपको ध्यान रखना है कि महासचिव जो है वो यूएन का एक प्रमुख प्रशासनिक अधिकारी है। अब हम चर्चा करेंगे आगे। मित्रों, आपको ये ध्यान रखना है कि सचिवालय जो है उसको प्रशासनिक और अन्य कार्यों की दृष्टि से अनेक विभागों में विभक्त किया गया है, जैसे आर्थिक विषय से संबंधित विभाग, सामाजिक कार्य से संबंधित विभाग, प्रशासकीय एवं वित्तीय सेवाओं से संबंधित विभाग, वैधानिक या कानूनी विभाग, सम्मेलन एवं सामान्य सेवाओं से संबंधित विभाग। तो मित्रों, आपको ध्यान रखना है कि सचिवालय को प्रशासनिक और अन्य कार्यों की दृष्टि से अनेक विभागों में बांटा गया है। दोस्तों, सचिवालय द्वारा महत्वपूर्ण एवं आवश्यक कार्य संपन्न किए जाते हैं। दोस्तों, सचिवालय संघ के अंगों एवं अभिकरणों के अधिवेशनों के लिए सेवाएं प्रदान करता है। यह इन अधिवेशनों के लिए अध्ययन करता है, पृष्ठभूमि तैयार करता है तथा अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के अलावा संघ के अन्य अंगों के लिए सचिवालय संबंधी सेवाएं प्रदान कर एक कार्यकारिणी की भांति कार्य करता है। तो मित्रों, आपको ध्यान रखना है कि सचिवालय द्वारा महत्वपूर्ण एवं आवश्यक कार्य जो है वो संपन्न किए जाते हैं। सचिवालय जो है वो संघ के अंगों एवं अभिकरणों के अधिवेशनों के लिए सेवाएं प्रदान करता है। सचिवालय इन अधिवेशनों के लिए अध्ययन करता है, पृष्ठभूमि तैयार करता है तथा अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के अलावा संघ के अन्य अंगों के लिए सचिवालय संबंधी सेवाएं प्रदान कर एक कार्यकारिणी की भांति कार्य करता है। अब मित्रों, हम चर्चा करेंगे महासचिव के बारे में। मित्रों, मैंने आपको पहले बता दिया कि सचिवालय यूएन की एक प्रशासनिक संस्था है, जिसके शीर्ष बिंदु पर महासचिव का पद एवं उसका कार्यालय है। दोस्तों, महासचिव को सचिवालय का मुख्य संचालक भी कह सकते हैं। और मैंने आपको मित्रों बता दिया है कि महासचिव जो है उसकी नियुक्ति 5 वर्षों के लिए सुरक्षा परिषद की सिफारिश पर महासभा द्वारा की जाती है। मित्रों, आपको ध्यान रखना है कि संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रथम जो महासचिव थे वो त्रिगवेली थे, जो नॉर्वे से थे। और मित्रों, आपको ध्यान रखना है कि वर्तमान जो महासचिव हैं वो एंटोनियो गुटेरेस हैं, जो पुर्तगाल से हैं। आपसे पूछा जा सकता है, इसलिए आपको ध्यान रखना है कि वर्तमान महासचिव एंटोनियो गुटेरेस हैं, जो पुर्तगाल से हैं। और प्रथम महासचिव जो थे वो त्रिगवेली थे। कहाँ से थे? नॉर्वे से थे। अब दोस्तों, हम महासचिव के कार्यों के बारे में पढ़ेंगे। दोस्तों, महासचिव जो है उसके द्वारा अनेक कार्य किए जाते हैं। अब सबसे पहले हम चर्चा कर रहे हैं सामान्य प्रशासन से संबंधित कार्यों की।
मित्रों, आपको ध्यान रखना है कि चार्टर के अनुसार महासचिव संस्था का मुख्य प्रशासनिक अधिकारी होता है। इस हैसियत से महासचिव महासभा, सुरक्षा परिषद, आर्थिक तथा सामाजिक परिषद तथा न्यास परिषद की सभी बैठकों में भाग लेता है तथा वह सभी कार्य संपादित करता है जो इन अंगों द्वारा उसे सौंपे जाते हैं। महासचिव संस्था के कार्य की वार्षिक रिपोर्ट महासभा को प्रेषित करता है। दोस्तों, वास्तव में महासभा का वार्षिक अधिवेशन महासचिव की रिपोर्ट पर बहस से ही प्रारंभ होता है। अब अपन चर्चा करेंगे तकनीकी कार्यों की। दोस्तों, महासचिव कतिपय तकनीकी कार्य भी संपादित करता है। दोस्तों, यूएन का जो चार्टर है उस चार्टर के अनुच्छेद 98 के अनुसार महासचिव ऐसे अन्य कार्य भी करेगा जो उसे महासभा, सुरक्षा परिषद, आर्थिक तथा सामाजिक परिषद एवं न्यास परिषद द्वारा सौंपे जाएंगे। इन अंगों द्वारा सौंपे गए तकनीकी कार्यों को भी महासचिव संपादित करता है। तकनीकी कार्यों में लगभग सभी प्रकार के प्रश्नों पर अध्ययन, रिपोर्ट, सर्वेक्षण आदि शामिल हैं। अब है सचिवालय का प्रशासन। दोस्तों, महासचिव सचिवालय का प्रमुख अधिकारी होता है। सचिवालय के प्रशासन का पूर्ण उत्तरदायित्व उसी का होता है। अब अपन चर्चा करते हैं वित्तीय कार्यों की। दोस्तों, महासचिव के कार्यों के अंतर्गत उसके वित्तीय उत्तरदायित्व भी हैं। दोस्तों, संयुक्त राष्ट्र संघ का बजट का संचालन सुचारू रूप से हो रहा है अथवा नहीं, इसका संपूर्ण उत्तरदायित्व महासचिव पर होता है। दोस्तों, महासचिव संयुक्त राष्ट्र संघ की सभी निधियों का अभिरक्षक होता है और उनके व्यय के लिए उत्तरदायी होता है। अगला जो कार्य है दोस्तों, वो है प्रतिनिधियात्मक कार्य। मित्रों, संपूर्ण संयुक्त राष्ट्र संघ के लिए केवल एक ही महासचिव होता है जो एक संघ के एक अभिकर्ता या प्रतिनिधि के रूप में कार्य करता है। दोस्तों, आपको ये ध्यान रखना है कि विभिन्न अभिकरणों एवं सरकार के साथ वार्ताओं में वह संघ का प्रतिनिधित्व करता है और संघ की ओर से करार करता है। अगला जो कार्य है दोस्तों, वो है राजनीतिक कार्य। मित्रों, आपको ये ध्यान रखना है कि संयुक्त राष्ट्र संघ का महासचिव कुछ राजनीतिक कार्य भी करता है। दोस्तों, आपको ये ध्यान रखना है कि यूएन के चार्टर के आर्टिकल 99 में कहा गया है कि महासचिव किसी ऐसे मामले की ओर सुरक्षा परिषद का ध्यान दिला सकता है जिससे उसके विचार में अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा के बने रहने में संकट उत्पन्न हो सकता हो। इस शक्ति तथा कुछ अन्य कारणों से महासचिव संयुक्त राष्ट्र संघ का प्रधान राजनीतिक अभिकर्ता बन गया है। दोस्तों, महासचिव की राजनीतिक भूमिका 3 दिशाओं में विकसित हुई है। प्रथम, उसे एक अंतर्राष्ट्रीय वार्ताकार कहा जाने लगा है। दूसरे, वह अनेक अवसरों पर ऐसे प्रतिष्ठा रक्षक सूत्रों के रचयिता के रूप में सामने आया है जिन्हें विवाद के विभिन्न पक्षों ने सम्मानजनक रूप से स्वीकार करना संभव पाया है। और तीसरा, उसे विश्व की आत्मा की आवाज़ का संरक्षक कहा गया है। दोस्तों, महासचिव का पद अत्यंत महत्वपूर्ण है। उसे केवल प्रशासनिक कार्यों का निर्वहन ही नहीं करना पड़ता अपितु राजनीतिक उत्तरदायित्वों को भी पूरा करना पड़ता है। तो ये हमने जाना महासचिव के बारे में। दोस्तों, आज का जो ये वीडियो है, इस वीडियो में हमने यूएन के अंग सचिवालय के बारे में जानकारी प्राप्त करने का प्रयास किया है। दोस्तों, हमने महासभा, सुरक्षा परिषद, न्यास परिषद, आर्थिक तथा सामाजिक परिषद और सचिवालय के बारे में पढ़ लिया है। अगले वीडियो में मित्रों हम अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के बारे में चर्चा करेंगे। मित्रों, मैं आशा करता हूं कि ये वीडियो आपके समझ में आएगा और ये वीडियो जो है वो बीए थर्ड ईयर के एग्ज़ाम की दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है। इसलिए मित्रों, आपको इसे ध्यान से सुनना है और समझना है। अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ फिर मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।